नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से आप लोगों के समक्ष पितामह पत्री जी द्वारा लिखी पुस्तक कर्म सिद्धांत की ऑडियो नंबर 14 में कर्म चक्र सिद्धांत क्या है में से आगे की जानकारी दूंगी। पिछली ऑडियो में हमने जाना कि अनेक सूक्ष्म लोक हैं, पर हर लोक उसके नीचे वाले लोक से ज़्यादा उन्नति प्रगति को पाया हुआ है। इसलिए आप पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद किस लोक में जाएंगे, ये आपके पाए हुए ज्ञान विज्ञान पर ही निर्भर करता है। अब आगे दोस्तों, पत्री जी कहते हैं, आप जितने ऊंचे लोकों में प्रवेश करेंगे उतने ही ज्ञानवान होंगे। सूक्ष्म लोक का स्थान जितना उन्नत होता जाएगा, इच्छाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। उच्च लोकों में ज्ञान पिपासा शुरू होने के बाद आपको उन लोकों से मार्गदर्शन व सलाह मिलती रहेगी। वहाँ की उन्नत आत्माएं नई आने वाली आत्माओं की मदद करने की प्रतीक्षा में रहती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य उन्नत लोक में जाने का ही होना चाहिए। पृथ्वी लोक के ऊपर प्राथमिक ज्ञान को लेके अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए, और ये सब तभी संभव है जब हम पृथ्वी लोक में रहेंगे। साफ तौर पर कहा जाए तो पृथ्वी लोक पर ही ज्ञान अभ्यास और उन्नति करने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर होते हैं। सूक्ष्म लोकों से ली गई ज्ञान संपदा पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले मिटा दी जाती है। मिटा देने वाली बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पृथ्वी लोक में आपके अंधविश्वास के कारण, आपकी इच्छाओं के कारण, आपके ध्यान को बांधने की व्यवस्था के कारण सूक्ष्म लोकों में इकट्ठे किए ज्ञान व अनुभव को याद नहीं रख पाते। जब आप अपने व्यक्तिगत रूप को जानने की इच्छा करेंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसके लिए मेहनत करेंगे, तब सूक्ष्म लोकों में इकट्ठा किया ज्ञान और अनुभव याद में आकर स्थिति के अनुसार आगे बढ़ने में सहायक होंगे और आपको सही मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। इसलिए आप सबको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आपकी उन्नति और आत्मा की तरक्की पृथ्वी लोक में शुरू होकर उन्नत सूक्ष्म लोकों में और ज़्यादा उन्नत होगी। अगर आप कर्म चक्र में फंसना नहीं चाहते तो आपको हमेशा अपने विचारों के विषय में, चर्चाओं के विषय में, कामों के विषय में अत्यंत जागरूक रहना चाहिए और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए पहले थोड़ी मुश्किलें आएंगी, फिर अपने मार्ग में बदलाव लाने के लिए कुछ समय बहुत ध्यान से संभल कर पूर्ण जागरूकता में रहें तो मुश्किलें भी धीरे धीरे सरलता में बदलते नज़र आएंगी और तब आपके विचार सही दिशा में आ जाएंगे। फिर आपको उन पर निगरानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप सरलता और सच्चाई से जीना शुरू करेंगे, तब हर वस्तु प्रेम योग्य, हर पल आनंदमय लगने लगेगा। गलत किया का भाव आप में नहीं आएगा, मानसिक हिंसा भी नहीं होगी, मन हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त रहेगा। जब आप कोशिश करके अपने मन को शांत रखेंगे, तब आपकी बिल्कुल साफ और गहराई से विचार करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपनी परेशानियों के समाधान आसानी से ढूंढ सकेंगे। गृहस्थ को इस प्रकार के धर्मों का पालन करना चाहिए। पत्री जी बताते हैं, 4 वर्ष की आयु तक बेटे को प्यार से पालें। 16 वर्ष तक विद्या विनय सिखाना चाहिए। 20 वर्ष में कोई भी नौकरी अथवा जीविका उपार्जन में प्रवेश करवा देना चाहिए। तब एक मित्र के रूप में उससे व्यवहार करना चाहिए और उसे अपने समान ही देखना चाहिए। इसी तरह
बेटी को भी प्रेम सहित पोषण करना चाहिए। विवाह के समय उसे धन आभूषण देकर विदा करना चाहिए। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उनको आदर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुराचारियों के प्रति सम्मान दिखाएंगे तो दुर्जनता का श्रेय ही होगा। सज्जनों का अनादर करोगे तो वो भी दोषपूर्ण होगा। कभी भी किसी से भी मित्रता करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मित्रता करने से पहले उसका काम, लोगों से व्यवहार, उसके धर्म का पता लगाकर बहुत सोच समझकर ही मित्रता करनी चाहिए। गृहस्थ को सबसे पहले विद्या फिर धन कमाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। ये उसका फ़र्ज़ है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो गृहस्थ नहीं कहलाएगा। धन कमाने के लिए मेहनत न करने वाला धर्म का उल्लंघन करने वाला ही होता है। आलसी और अर्थहीन बेकार जीवन से संतुष्ट रहने वाला भ्रष्टाचारी ही कहलाएगा। धर्म मार्ग से धन कमाकर उसका इस्तेमाल धर्म के कार्यों में करना एक सेवा है। अच्छे रास्ते पे चल के धन कमाकर उसे अच्छे सत्कार्यों में इस्तेमाल करने वाला गृहस्थ कहलाएगा। और गुफाओं में बैठकर ध्यान करने वाला तपस्वी जो मोक्ष साधना कर रहा है, दोनों ही बराबर हैं। हमारे धर्म का अपना अपना महत्व है। हमारी अवस्थाओं के रूप हमें अपने धर्म का निर्वाहन करना चाहिए। लोग हंसी उड़ाएं, मजाक करें या आपका अपमान करें, उनकी ना परवाह करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, भातृधर्म जैसे संबंधों के बारे में चर्चा हो रही है। मास्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अगली ऑडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।